मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की ऑटोमोबाइल की एजेंसी है। हम घर में हर 3 सदस्य हैं। मैं, मेरा पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम अक्षय है। अक्षय मेरे पति का कज़न है। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कहानी ये है कि 5 साल पहले मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि घर वाले अच्छे पैसों वाली फैमिली देख रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार ने ये रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से इसके बाद पूछा गया। जब मैंने पहली बार मेरे पति को देखा तो मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी के बाद मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक कज़न है जो हमारे साथ ही रहता है। वो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है। मेरी शादी के कुछ महीने बीते और मेरे देवर की अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे पति के पास न तो समय था और न ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारे बातें शेयर कर लेते थे, लेकिन तब तक मैंने उसे अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्योंकि मेरे पति जैसे भी थे, लेकिन वह मेरे पति थे, उनकी इज्जत करती थी। हालांकि मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मुझे अपने परिवार और अपने पति के परिवार की खुशी के लिए उसके साथ रहना पड़ रहा था। लेकिन मेरी खुशियों का क्या होगा? मैं सोचती थी, लेकिन घबरा जाती थी कि अगर मैं कोई भी कम देता हूं तो इससे मेरे परिवार वालों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मेरी शादी को इतना टाइम घर पर ही आ गए थे। अगले दिन मैंने अपने देवर से पूछा कि तुमने क्या सोचा। कल के बारे में तो मेरे देवर ने बोला कि मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे आपके रिश्ते में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ना मेरा नाम कहीं पर आना चाहिए। तो मेरी भाभी ने हाँ बोल दिया और हम धीरे धीरे एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब आ गए थे और काफी अच्छी बातें करने लगे थे। तभी भाभी ने बोला, चलो रूम में चलो, और मैं भाभी के साथ रूम में चला गया। उसके बाद हम दोनों ने वह किया जो भाभी चाहती थी। मुझे मानो ऐसा लगा कि भाभी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, क्योंकि भाभी ने मुझे लगभग 3 घंटे तक इतना थका दिया था कि मानो मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन भाभी अब भी और करना चाह रही थी। फिर मैं बहाना बनाकर रूम से बाहर आ गया। फिर मुझे लगा कि भाभी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आज अभी भी है, क्योंकि आज अब तक मीटिंग नहीं है। फिर मैं उसी दिन अपने दोस्त के साथ एक डॉक्टर के पास गया और मैं वहाँ से दवाई लेनी स्टार्ट कर दी, ताकि मेरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद लगभग 1 महीने दवाई खाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कि मैं लगभग 3 से 4 घंटे तक क्रिकेट खेल सकता था और मैं भाभी को लगभग 5 से 6 बार क्लीन बोर्ड कर देता था। और अब भाभी मेरे सामने हाथ जोड़ दी थी कि अब रुक जाओ, अब कल करेंगे। और हम एक दिन में लगभग 4 से 5 बार क्रिकेट खेलते थे और अब हम काफ़ी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहे थे। और अब बात आती है कि मेरी भाभी एक दिन गर्भवती हो गई। हमें पता लगा, हमारी फैमिली में सभी बेहद खुश थे, लेकिन मेरी भाभी को यह लग रहा था कि उनके पति को कहीं शक ना हो जाए, क्योंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकते। फिर भाभी ने दिमाग लगाया कि मैं कहीं से बाहर से कुछ दवाइयाँ लाती हूँ और उन्हों बोलेगी कि ये आपके दवाइयाँ हैं, बस आप इन्हें खा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने भाभी को दवाई लाकर दी और वह उन्होंने 1 महीने तक खाई। और उसके बाद भाभी ने उनके साथ भी रिलेशनशिप बनाई और कुछ टाइम बाद में कह दिया कि मैं 2 गर्भवती हो चुकी हूँ और यह बच्चा तुम्हारा है। और हमारे परिवार में मानो खुशी की लहर गूंज उठी और सभी लोग बेहद खुश थे। और अब हम भी इसी तरीके से मज़े लेते हैं, इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। और यह बात मुझे मेरी भाभी के बीच में है सिर्फ, और यह बात अब तक किसी को भी पता नहीं लगी है। और अब हम इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी टाइम हो चुका था। मेरे पति मुझे ढंग से हाथ नहीं लगते थे ना, मेरे साथ कुछ करते भी नहीं थे। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता था कि मेरे पति में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी तरफ ढंग से देखते भी नहीं है। लेकिन मैं भी एक औरत थी, मेरी भी कुछ ज़रूरतें थीं जिन्हें पूरा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। वही मेरा देवर मेरी इतनी केयर करता था, मेरा इतना ध्यान रखता था। मुझे कभी कभी यह लगता था कि मैं देवर के साथ कहीं भाग जाऊं
और उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। लेकिन यह फैसला गलत भी था। एक दिन की बात है, मैं कमरे में बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी। तभी मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि भाभी आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरी लाइफ में इतनी सारी दिक्कत है। तब मेरे देवर ने कहा कि आपको मम्मी पापा से सारी बातें कह देनी चाहिए कि भैया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका एक बार ढंग से इलाज करवाएंगे। लेकिन भाभी ने मना कर दिया कि नहीं, इससे तुम्हारे भैया की बदनामी होगी। और फिर मैं अपने देवर के साथ बाहर घूमने चली गई ताकि मेरा मूड फ्रेश हो सके। हम बाहर शॉपिंग करने के लिए गए, अपने आइसक्रीम खाई और हम दोनों वहीं पर घूमने लगे। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मुझे अपने पति की जगह अब अपने देवर को अपने दिल में जगह दे देनी चाहिए। और मैंने उसे दिन अपने देवर को बोल दिया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है वह मुझे अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और ये बात सुनकर मेरा देवर बोला कि देखो, आप मेरी भाभी हो और मेरे भैया के लिए मेरे दिल में भी जगह है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मेरी भाभी ने बोला कि यह बात घर के घर में रहेगी, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगेगा। और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं भाग जाओ या मुझसे शादी कर लो। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अब मेरी भी केयर किया करो, मुझे वह सुख दो जो कि तुम्हारे भैया नहीं दे पा रहे। और ये बात सुनकर मेरा देवर भी राजी हो गया और हम वहां से घर आ गए। घर आने के बाद हमने खाना खाया और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि मेरे पति